आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने दुश्मन की जानिब से लाहिक किसी भी मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। कहा, कौम की हिमायत के साथ तमाम खतरात से निपटने की सलाहियत रखते हैं, इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्क के मकासद और इनकाद के बारे में जामे ब्रीफिंग। मशकों का मकसद पेशा वराना महारतों और मैदान जंग के तरीक़ाकार को बेहतर बनाना था। PTI एहतजाज में फसादात की तहकीकात जारी, खुसूसी टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। कानून पामाल सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी। एहलकारों को शहीद और जख्मी करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फोरेंसिक लैब शामिल की जाएगी। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि मौके से कारतूस, कॉल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फोरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। PTI की क़यादत ने मुखालफिन से साज़बाज़ कर रखी है। बानी को पार्टी की कॉम्प्रोमाइज क़यादत से ज़्यादा अहलिया पर एतमाद है। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट, बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई की अखबार से गुफ्तगू। कहा, बाकी क़यादत के जोड़ तोड़ और हिदायत अवाम तक न पहुँचाने से सख्त मायूस। उन्होंने ही बुशरा बीबी को बराह रास्त पैगाम रिसानी का कहा। बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो सिर्फ बानी और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टू का कहना था, बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है, लगता है अपने मफाद के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं, इसीलिए मुजाहिरीन को इस्लामाबाद के मरकज जाने से रोकने के लिए दबाव डाला गया। बुशरा बीबी की बहन और तर्जमान के बयानिए पर PTI क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात। शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा, जो बयानिया आ रहा है वो इंतहाई संजीदा नौइयत का है। कुछ लोग पार्टी में तक़सीम पैदा कर रहे हैं। जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उससे क़यादत में बहुत मायूसी है। हर वक्त के ताने, शिकवे और इल्ज़ामात लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। इन बयानात पर बानी PTI को मुदाखलत करनी चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। हमें डरने और दबकने के बजाय फ़ौरन पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी और दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए था। धरनों ने ये मुल्क में एक जानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था। तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी की मंजूरी। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर पॉलिसी की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI के एहतजाज का मकसद हेजानी कैफियत पैदा करना था। एहतजाज खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड कायम किए। फौज की मुकम्मल गिरफ्त के बायस अफगानिस्तान से स्मगलिंग सिफर हो चुकी है। मईशत मुस्तहकम और तरक्की का सफ़र जारी है। महंगाई की शरह 17 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। शरह सूद में भी कमी मुतवक्के है। आम आदमी का बोझ मजीद कम होगा। इजलास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी और UET के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी। खुसूसी अदालतों की हुदूद और दायरा इख्तियार की भी मंजूरी। डी चौक में एहतजाज, बानी समेत PTI क़यादत नई मुश्किल में। बानी PTI बुशरा बीबी समेत 96 मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेर अफ़ज़ल मरवत, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद और रऊफ हसन के नाम शामिल। पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज का हामी है। हुकूमत पाकिस्तान को भी मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निपटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ हैं। भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बातचीत जारी है। मैथ्यू मिलर का ट्रंप के नामजद काबीना के अरकान को धमकियां मिलने के सवाल का जवाब देने से गुरेज।
बानी पीटीआई को 12 शहादतों का बताया, जो सैकड़ों शहादतें कह रही हैं उनसे लाताल्लुकी करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। बोले, बानी पीटीआई ने कहा, पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असेंबली में ये मामला उठाएं। हम संगजानी में थे या जहां भी गोली नहीं चलनी चाहिए थी, गोली जिस तरफ से भी चली उसकी मजम्मत करते हैं। डी चौक में आना मकसद नहीं था, ना लीडर्स को कहा गया कि सब डी चौक पहुंचो। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, 12 हलाकतें भी हुई हैं तो इसका भी सबूत लाएं। कोई जनाजा, कोई वर्सा, कोई अता पता। आपके लोग गजा के शौदा की मैयतों की तस्वीरें लगाते रहे। ये जालसाजी, झूठ और फ्रॉड आपके पार्टी का कल्चर को बयान करने लगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सयाहती मकामात का हुस्न निखर गया। वादी काला, मानसहरा, चित्राल, कागान में सफेद मोतियों की बरसात। ट्रैफिक बहाल रखने के लिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। दुक्की में यालाबारी का 42 साला रिकॉर्ड टूट गया। सोलर प्लेटों और दरख्तों को नुकसान। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर में बूंदाबांदी। साहिवाल, मुल्तान, लोधरा, खुशाब में बादल बरसे। डेरा मुराद जमाले के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज से कराची का मौसम तब्दील होने की पेशगोई। शहर में तेज हवाएं चलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की वन प्लांट समिट फॉर वाटर में शिरकत भी स्केड्यूल है। वाटर समिट सऊदी अरब, फ्रांस, कजाकिस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से होगी। वज़ीर-ए-आज़म गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। शाहीन जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पहला T20 खेलने वाली टीम बरकरार। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ केस। आज वकला सफाई की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत होगी। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा को चैलेंज किया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुकदमे में दहशतगर्दी का इतलाक़ नहीं होता। केस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। बानी और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस भी आज ही सुना जाएगा। बुशरा बीबी जमानत पर रिहाई के बाद मुसलसल अदालत पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी के पेश होने पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद के कौमी असेंबली के तीनों हलकों के ट्राइब्यूनल तब्दीली का केस इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज 1 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया था। फैसला पीटीआई उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की तकरीरी पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद सदीक का आवान एडवोकेट, अली मसूद हयात एडवोकेट के नामों पर गौर होगा। हसन नवाज मखदूम, आमिर अजम मलिक और अब्दुर्रहमान एडवोकेट के नाम भी शामिल हैं। मोहम्मद जवाद जफर और एडवोकेट उवैस खालिद के नामों पर भी गौर किया जाएगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजिस तकरीरी से मुतालिक इजलास स्केड्यूल है। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए इजलास भी 6 दिसंबर को तलब किया गया। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 59 हो गए। नए केसेस डेरा इस्माइल खान, कराची और कश्मीर से रिपोर्ट हुए। रवा साल डेरा इस्माइल खान से 8 और कराची से 3 केसेस रिपोर्ट हुए। डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार संभालने से कबल हमास को बड़ी धमकी। कहा, हलफबर्दारी से कबल गजा में तमाम यरगमाली को रिहा किया जाए। यरगमाली रिहा ना हुए तो मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम भुगतना होगी। वाज़ेह रहे, ट्रंप इलेक्शन मुहिम के दौरान जंगों को खत्म करने का दावा करते रहे। नौमुंतखब सदर अगले साल 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। उधर गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। लबनान पर फजाई हमलों में 11 शहरी जाँ बहक।
और सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा नूर रियाद फेस्टिवल मेला सज गया। शहर को रंग और रोशनियों से भरपूर आर्ट के फनपारों से सजा दिया गया। नूर रियाद फेस्टिवल का चौथा एडिशन 16 दिसंबर तक जारी रहेगा।